अभी मैं प्रेजेंट हूँ टेकारी अनुमंडल कार्यालय में और नए एसडीपीओ गुलशन कुमार जी हैं जिन्होंने अभी 2 दिन पहले कार्यभार संभाला है। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, पहले तो आपका शुभकामना है टेकारी। शुक्रिया। और सर, ये आप टेकारी एसडीपीओ के रूप में, चूँकि ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है, तो विधि व्यवस्था के रूप में इसको आप कैसे देखते हैं यहाँ के टेकारी के क्षेत्र को? हाँ, पूर्व इतिहास से यहाँ कुछ नक्सल इफेक्ट रहा है पूर्व में। हालांकि अभी प्रशासन का पूरा नियंत्रण है पूरे इलाके में और हम लोग अपने लेवल पे पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास अभी बल भी प्रबल मात्रा में है। हम लोग पूरी तरीके से अभी अपने अनुमंडल के नियंत्रण में हैं, कहीं भी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। सर, यहाँ लगभग 6 थाना है और 2 ओपी हैं, तो सर उसका कोऑर्डिनेशन किस तरह से सर आप उसका निर्धारण करेंगे? कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग रेगुलर मीटिंग करते रहते हैं। अभी जस्ट हम लोग 5 मिनट पहले एक सभी थाना और ओपी को बुला के हमने मीटिंग किया है और चुनाव से संबंधित हम लोगों ने उनको ब्रीफिंग भी दिया है कि किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चलेगी और क्या क्या निरोधात्मक कार्रवाई करनी है और किस तरीके से लोगों को जो है वो आश्वस्त कराना है कि निर्भीक होकर चुनाव प्रक्रिया में सब लोग भाग लें और बिल्कुल साफ़ सुथरे माहौल में हम लोग चुनाव कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं और पूरा विश्वास है कि अच्छे से होगा। और टेकारी अनुमंडल चूँकि बड़ा क्षेत्र है तो और छिटपुट आपराधिक गतिविधियां होते रहती है, तो आप अपराधियों को कोई संदेश देना चाहेंगे केबल सच के माध्यम से? अपराधियों को बस यही संदेश है कि हम इंसान को बस 2 कैटेगरी में बांटते हैं, या तो क्रिमिनल है या नॉन क्रिमिनल है। मेरे लिए जो भी क्रिमिनल है उसके लिए हमको जो भी करना होगा हम किसी भी हद तक जाएंगे। क्रिमिनल को हम यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा उसको न्यायिक हिरासत में ही रखने का प्रयास करते हैं। बाकी जो भी हो सुधरेंगे, जो अच्छे से रहेंगे उस यहाँ पे हम चाहेंगे कि जितनी शांत माहौल में और खुशी से यहाँ बाकी लोग रह सकें। क्रिमिनल लोग के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। वो लोग या तो बाहर चले जाएं या उनको हम जल्दी ही न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। सर, ये इस क्षेत्र में वो बालू का चोरी और शराब का, इस पर सर कैसे नियंत्रण स्थापित करेंगे आप? बालू और शराब, ये 2 चीज़ मेरा अभी चूँकि सरकार का ये मुख्य प्राथमिकता है और पुलिस के लिए ये अभी सबसे बड़ा कार्य के रूप में है। इस पे हमारा जो मेन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं हम लोग दारू और बालू के लिए सभी थानों को स्पष्ट निर्देश है कि जहाँ भी थोड़ा सा भी सूचना मिले कि यहाँ पे बालू निकल रहा है या दारू का यहाँ पे कोई सूचना है तो वहाँ पे तुरंत स्पष्ट कार्रवाई करने का आदेश है और हम लोग रेगुलर रेड कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने बालू के लिए रेड किया है और सभी थानाओं में रेड किया जा रहा है इससे संबंधित, बालू और दारू से संबंधित, और उसमें केसेज भी लगातार हो रहे हैं। इतने बड़े क्षेत्र में विधि व्यवस्था स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण काम रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? विधि व्यवस्था के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक तो रेगुलर हम लोग एग्जीक्यूटिव के साथ भी कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, तो जहाँ यहाँ पे जो एसडीएम मैडम हैं उनसे भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। विधि व्यवस्था हम लोग प्रशासन और पुलिस दोनों मिल के एक दूसरे के साथ चलाते हैं और फिलहाल जहाँ तक के पुलिस की बात है तो हम लोग जितना हो प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं ताकि 107, 116 इस सब की कार्रवाई, बॉन्ड डाउन की कार्रवाई सब किया जा रहा है और बाकी जो क्राइम हो चुका है उसमें हम लोग डिटेक्शन कर रहे हैं, लोगों को जेल भेज रहे हैं। इस तरीके से हम लोग विधि व्यवस्था पे नियंत्रण पा रहे हैं। टेकारी अनुमंडल की जनता को सर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? फिलहाल तो यही कहेंगे कि जो भी आम जनता है वो शांति से रहें, खुशी से रहें, किसी भी तरह के गलत कार्यों में से दूरी बनाए रखें। यदि आपको कोई सूचना मिलती है तो निर्भीक होकर हमें सूचना दीजिए और आप बेफिक्र रहिए कि उस पर कार्रवाई की जाएगी और आपका सहयोग को हम सराहना भी करेंगे कि आपने हमें सहयोग किया एक क्रिमिनल को पकड़ने। आप यदि क्रिमिनल को संरक्षण दीजिएगा, चाहे वो किसी भी आधार पे हो, आप जात के आधार पे, धर्म के आधार पे या किसी भी आधार पे किसी भी क्रिमिनल को संरक्षण दीजिएगा, आगे चल के वो आपके ही हानि पहुंचाएगा। क्रिमिनल का किसी भी तरीके का कोई
जाति धर्म या किसी भी तरीके का लिंग नहीं होता है। क्रिमिनल बस क्रिमिनल होता है और वो समाज के लिए हमेशा घातक ही होता है। तो ये थे टेकारी अनुमंडल के तेज तरार एसडीपीओ गुलशन कुमार जी। इनका स्पष्ट है कि जो क्रिमिनल है वो या तो अपराध छोड़ दें या इस क्षेत्र को छोड़ दें। और टेकारी अनुमंडल की जनता को उन्होंने संदेश दिया है कि इनका फ़ोन 24 आवर चालू है। किसी भी तरह का आपराधिक गतिविधि अगर कहीं पर आप पाते हैं तो इनको सूचित करेंगे, इनसे त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और केवल सच से विशेष बात में इन्होंने कहा कि चूँकि बड़ा क्षेत्र है और जो थाना है और ओपी है उस सारा में कोऑर्डिनेशन बना करके विधि व्यवस्था स्थापित की जाएगी। और ख़ास करके इन्होंने बालू माफिया को और शराब माफिया को, ये दोनों सिंडिकेटों को चेताया है कि वो अपने काम को बंद कर दें या इस इलाके को छोड़ दें, नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं बाबा शिवाजी, केबल सच न्यूज़ के लिए धन्यवाद।